के साथ विपटेश माथुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताज किसके सिर सजेगा, कौन बनेगा कर्नाटक का किंग, ये आज तय हो जाएगा, आज साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कर्नाटक की 2024 सीटों पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाकर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाएगी, ये अब से कुछ ही घंटों में काउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा। दोपहर तक पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। कर्नाटक में कुल 73.19% मतदान हुआ, आप जानते हैं, जिसकी चुनाव आयोग ने भी सराहना की। लेकिन सियासी दलों के लिए मतदान क्या इशारा करता है, ये आज साफ होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा जी। हाँ, 224 विधानसभा सीटें, सभी की नजर इसी पर। कौन आगे कौन पीछे होगा, क्या नतीजे बड़ी बड़ी सीटों पर, ये सब हम आपको बताएंगे पल पल की तस्वीर। और यही नहीं, अमूमन अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करते हैं तो सभी एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी से आगे ही बताया जा रहा है। अब एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। अब सवाल यह कि क्या एग्जिट पोल ही फाइनल नतीजों में बदल पाएगा, क्या ये एग्जिट पोल बन पाएगा, या फिर अभी भी और कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो कर्नाटक के साथ साथ आज उपचुनाव है और यूपी के निकाय चुनाव, उसके भी नतीजे आ रहे हैं। लिहाजा आज उनके लिए भी आज फैसले की घड़ी है। बिल्कुल, तो इंतजार कीजिए, जैसे ही 8 बजेंगे और पहला परिणाम सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा, क्योंकि 8 बजे, जी हां, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे पहला नतीजा आएगा और सभी को 8 बजे का ही इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल पार्टियां नहीं मान रही हैं। जिस पार्टी के फेवर में एग्जिट पोल जाता है वो मानकर चलती है। कांग्रेस का भी ये कहना था कि जितना दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा आएंगे। बीजेपी बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है, जेडीएस तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट परिणाम आ जाएगा, जो कि शुरुआत होगी काउंटिंग की 8 बजे से। तो देखिए, आज साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, किसे जनता का साथ मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल देते हैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस पर। देखते हैं क्या कुछ रहा इस बार एग्जिट पोल। आगे कर्नाटक चुनाव के अनुमान, कांग्रेस थामेगी सत्ता की कमान। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान का पैगाम, कर्नाटक अब डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया के नाम। अगर अनुमान के करीब रहे नतीजे, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय तय। कर्नाटक में 37 साल पुराना रिवाज बरकरार, अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने की खातिर बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। पीएम मोदी ने दर्जनों रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी सांसदों की पूरी पलटन कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने के लिए पसीना बहाती रही। लेकिन जनता को शायद कांग्रेस की गारंटियां भा गईं। जनता ने राहुल और प्रियंका गांधी के वादों पर एतबार कर दिया। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय नजर आ रही। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के 39% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। हालांकि इसमें 3% का इधर उधर मुमकिन है और इतने वोट से बीजेपी को 92 सीट मिलती दिख रही, जिसमें 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती। कांग्रेस की बात करें तो उसे इस चुनाव में 42% वोट मिलते दिख रहे, जिसमें 3% वोट कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। और इन वोटों से कांग्रेस के खाते में 120 सीटें आती दिख रही, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि 11 सीटों का इधर उधर होना इसमें भी संभव है। कर्नाटक की तीसरी सबसे ताकतवर पार्टी जेडीएस की बात करें तो उसे इस चुनाव में 13% वोट मिलते दिख रहे हैं, जिसमें 3% कम या ज्यादा हो सकते हैं। और इस तरह जेडीएस सिर्फ 12 सीटों पर ही सिमटती दिख रही है। जेडीएस की सीटों के अनुमान में भी 7 कम या ज्यादा होना संभव है। निर्दलीय और दूसरे दलों के खाते में
6% वोट जाते दिख रहे हैं। 3% का मार्जिन इसमें भी मुमकिन है। और सीटों की बात करें तो निर्दलीय और अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बेशक एग्जिट पोल के अनुमान नतीजे कतई नहीं कहे जा सकते, लेकिन अगर नतीजे इसके आसपास भी होते हैं तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का 37 साल पुराना रिवाज बरकरार रहेगा। कर्नाटक पर अब की बार कांग्रेस का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो सबसे बड़ा